नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश से इस दूसरे कैबिनेट विस्तार में शामिल हुए 7 मंत्रियों की, उन 7 चेहरों की जो अब 2024 तक उत्तर प्रदेश का चेहरा होंगे। इन 7 मंत्रियों में जो सबसे बड़े और अहम नाम हैं, उसमें सहयोगी दल, अपना पार्टी की, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं। बीजेपी से 6 बार सांसद महाराजगंज के पंकज चौधरी हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी हैं। भानु प्रताप वर्मा जालौन से सांसद हैं, वो मंत्री बनाए गए हैं। एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं, वो मंत्री बनाए गए हैं। और बीएल वर्मा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी मंत्री बनाए गए हैं। इन 7 सांसदों में इस बार जातीय समीकरण और खासकर सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट की पहले मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से जो नाम थे, उसमें राजनाथ सिंह लखनऊ से थे, वीके सिंह, इसके अलावा महेंद्रनाथ पांडे, संजीव बालियान, ऐसे नाम थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा है। 7 में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 3 दलित चेहरे लिए गए हैं। अजय मिश्रा एकमात्र ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इस बार आए हैं। वो लखीमपुर खीरी से दूसरी बार सांसद हुए हैं। जमीनी नेता हैं। इसके पहले भी 2014 में वो सांसद रह चुके हैं। बीजेपी के लिए ही पहले वहां से वो जो सहकारिता का क्षेत्र होता है, उसमें वो चुनाव लड़ करके जीते, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। यानी कि जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन कौशल किशोर जो कि मोहनलालगंज से सांसद हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया। 3 दलित, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और साथ साथ भानु प्रताप वर्मा, ये 3 ऐसे दलित चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में गए हैं। अब इन तीनों का महत्व इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जो माइनस यादव ओबीसी और माइनस जाटव जो दलितों का कॉम्बिनेशन तैयार किया है, इस बार भी फोकस उस पर ही दिखाई देता है। कौशल किशोर पासी समाज से हैं, जो कि दलितों की बड़ी जाति है। जो झाड़ू नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उन्हें मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा भानु प्रताप वर्मा कोरी जाति से आते हैं, जो कि जालौन से सांसद हैं और लंबे समय से बीजेपी में रहे हैं। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से सांसद हैं, सुरक्षित सीट से। पाल गडेरिया जो जाति है दलितों की, उससे आते हैं। तो बीजेपी ने न सिर्फ जातियों का संतुलन साधा है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन पर भी उसने ध्यान दिया है। आगरा से, बुंदेलखंड से, इसके अलावा महाराजगंज से पंकज चौधरी बनाए गए हैं। पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं, 6 बार के बीजेपी से सांसद हैं, व्यवसायी हैं और सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर से जो सटा हुआ इलाका है, वहां उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन पंकज चौधरी को लाने के पीछे की एक और वजह यह है कि संतोष गंगवार जो कि बीजेपी के बड़े कुर्मी चेहरे थे, उन्हें इस बार ड्रॉप किया गया और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर पंकज चौधरी जो कि खुद उसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। हमने बताया एसपी सिंह बघेल को पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है, लेकिन ये 1998 में समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी में जब आए उसके बाद ये विधायक हुए और फिर योगी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन इस बार सांसद चुने गए थे 2019 में और अब मंत्री बने हैं। बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा ओबीसी तबका हमेशा जुड़ा रहा, वो है लोध जाति, और उससे बीएल वर्मा को इस बार मंत्री पद दिया गया है। और इस बार बीजेपी ने अपने उस कॉम्बिनेशन का भी खास ख्याल रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तवज्जो मिली है तो वो कुर्मी बिरादरी को मिली है, क्योंकि इन 7 मंत्रियों में 2 कुर्मी बिरादरी से हैं, पंकज चौधरी पहले और दूसरे अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को साधने के पीछे की वजह भी है, सहयोगी दल हैं, लॉयल सहयोगी दल रही है अपना दल।
प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र से बिल्कुल सटता है मिर्जापुर। ऐसे में उस इलाके में भी अपने उस वोट बैंक को साधने की यह कोशिश दिखाई देती है। कुल मिलाकर इन 7 चेहरों में बीजेपी ने 2022 के लिए अपना ताना बाना बुना है, अपने सामाजिक समीकरण के कील कांटे को दुरुस्त किया है और क्षेत्र और उम्र का अच्छा खासा ख्याल रखा है। यानी कि 2022 और फिर 2024 दोनों की तैयारी मोदी मंत्रिमंडल के इस दूसरे विस्तार में उत्तर प्रदेश से दिखाई देती है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।